बिल्कुल बेसिक से अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे आज की क्लास में। जब बात अंग्रेजी पढ़ने की हो, मतलब आप कोई वाक्य लिखा हुआ है, कोई वर्ड लिखा हुआ है अंग्रेजी में, उसको जब पढ़ने की बात आती है ना, तो हमारे पास कुछ बहुत ही आसान से इस्तेमाल होने वाले नियम हैं, जिनको जाहिर सी बात है अगर आपको पता है तो तब तो बढ़िया बात है, आपको फिर मतलब कुछ टेंशन की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ चीजें पता होती है, कुछ नहीं पता होती है। तो आपको भी अगर अंग्रेजी पढ़ने में लगता है कि दिक्कत होती है और आप चाहते हैं कि आप अंग्रेजी पढ़ना बिल्कुल बेसिक से सीख लें, तो आज की क्लास बिल्कुल आपके लिए है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वोवेल साउंड वर्ड्स। तो अगर तो आपको पता है वोवेल्स क्या होते हैं तो भैया वेरी गुड, और अगर आपको नहीं पता तो एक बार क्विक सा रिवीजन करा दूं। वोवेल्स का मतलब होता है ए, ई, आई, ओ, यू, यानी कि ये जो 5 अक्षर, ये जो 5 अल्फाबेट अंग्रेजी के मैंने आपको बताए, इनको वोवेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको वोवेल्स कहते हैं। और इनका ना इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है जब आप अंग्रेजी पढ़ने की बात करेंगे। तो इनमें से आज हम लोग 2 को पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ही मतलब व्यापक तरीके से इनका इस्तेमाल होता है और अलग अलग उच्चारण होता है। ठीक है, जैसे ए की अगर आप बात कर ले तो ए का इस्तेमाल तो भाई बहुत तेरे अंग्रेजी वर्ड्स में होता है, लेकिन आपको हर वर्ड में ना इसका उच्चारण अलग अलग मिलेगा। आपको मेजरली इसका उच्चारण जो आपको करना है वो आपको कभी दिखेगा कि ये अ के तौर पर उच्चारण किया जा रहा है, इसका कभी आ के तौर पर उच्चारण किया जा रहा है, कभी ए के तौर पर उच्चारण किया जा रहा है, कभी ए के तौर पर उच्चारण हो रहा है, कभी ए के तौर पर उच्चारण हो रहा है। इतने सारे उच्चारण हैं सिर्फ अल्फाबेट ए के। जी हाँ, तो आपको भी कभी कंफ्यूजन अगर हुआ हो कि भाई यहाँ पर ए का उच्चारण तो ऐसे किया, फिर यहाँ पर ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो ये क्लास आप ही के लिए है। आज की क्लास में ए के जितने भी उच्चारण होते हैं, पॉसिबल उच्चारण जितने भी होते हैं वर्ड्स में, वो सारे कवर करेंगे। इसके अलावा हम लोग ई का उच्चारण कहाँ पर होता है, क्या क्या होता है, कैसे होता है, इसको भी आज की क्लास में कवर करेंगे। मतलब कुल मिलाकर 2 वॉवेल्स को कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे ए का उच्चारण जब अ के तौर पर होता है। कैसे होता है? अ के तौर पर जैसे मतलब उच्चारण करेंगे ना, तो वर्ड स्पेलिंग जो है उसमें ऐसे पढ़ेंगे, जैसे ALONE, यहां पर पढ़ेंगे अलोन। क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे अलोन, है ना। यहां पर ALONE, यहां पर अ के तौर पर उच्चारण हो रहा है, पढ़ रहे हैं अलोन, जिसका मतलब होता है अकेला। फिर है हमारे पास अरेंज, ARRANGE, अरेंज, जिसका मतलब होता है व्यवस्था करना, चीजों को तरीके से व्यवस्थित करके रखना। अरेंज, क्या पढ़ रहे हैं? अरेंज। अब ए का उच्चारण कहां पर? आकार की मात्रा के तौर पर होता है या सिर्फ आ के तौर पर होता है? आ या आकार की मात्रा, मतलब कई बार मात्रा के मतलब मात्रा ही उसका काम कर देगा, कई बार आ जो है वो लिखा हुआ रहेगा, राइट। जैसे आर्ट, क्या है? आर्ट, ART, आर्ट, यहां पर आ देखिए लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कला। फिर है बॉल, क्या है? बॉल, यहां पर देखिए आकार की मात्रा की जगह पर, मतलब ए जो है वो आकार की मात्रा का काम कर रहा है यहाँ पर, और इसको हम लोग बॉल पढ़ रहे हैं, जिसका मतलब होता है गेंद। नहीं किया है अभी तक तो फटाफट से कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करेंगे ए का उच्चारण जब एकार की मात्रा के तौर पर हो या सिर्फ ए के तौर पर हो। मतलब शब्द में या तो ए लिखा रहेगा या तो एकार की मात्रा के तौर पर इस्तेमाल होगा। उदाहरण के तौर पर PAY, ये इसको कहते हैं पे। क्या कहते हैं? पे, यानी कि भुगतान करना। ठीक है, PAY, पे, यानी भुगतान करना। जब आप कहते हैं ये वाले ऐसे इतने पेमेंट कर दो, है ना, पे कर दिया, मैंने ये पैसा पे कर दिया, तो पे यानी कि कीमत अदा करना। फिर है वे, WAY, इसको पढ़ते हैं वे, जिसका मतलब होता है रास्ता। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है रास्ता। WAY, वे, यहां पर भी कैसे इस्तेमाल हो रहा है? यहां पर इस्तेमाल होने का इसका तरीका वही है आपका, एकार की मात्रा के तौर पर ये यहां पर इस्तेमाल हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं ए के तौर पर या एकार की मात्रा के तौर पर कभी इस्तेमाल होता है। ए के तौर पर या एकार की मात्रा के तौर पर कभी ये इस्तेमाल हो जाता है। उदाहरण के तौर पर MAN, इसको पढ़ते हैं मैन। क्या पढ़ते हैं? मैन, क्योंकि ये दिख रहा है आपको, एकार की मात्रा है ये, है ना।
तो मैन यानी कि आदमी। फिर है वैन, कहते हैं ना स्कूल की वैन आ गई, वैन आ गई, तो यहां पर देखिए वे के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है ना, वैन, एकार की मात्रा VAN, वैन, जिसका मतलब होता है गाड़ी। अब हमारे पास है ए का मतलब, जहां पर होता है ए, क्या उच्चारण होता है, ए, उच्चारण क्या करते हैं, ए, जैसे केयर, तो आपको ए सुनाई दे रहा है, CARE, केयर, जिसका मतलब होता है देखभाल करना, उच्चारण हो रहा है ए, केयर, है ना, केयर। फिर है शेयर, शेयर कहते हैं ना, मुझे ये वाली क्लास शेयर कर देना, जैसे मैं आपको कहती हूँ कि क्लास आपको पसंद आती है तो आप अपने परिजनों तक या दोस्तों तक, जिनको भी जरूरत है, जिनको आप जानते हैं, उनको शेयर किया करें क्लास को। तो यहाँ पर ए का उच्चारण क्या हो रहा है, ए, शेयर, है ना, SHARE, शेयर, जिसका मतलब होता है साझा करना, राइट। अब बात करेंगे ई की, क्योंकि ए की हमने बात कर ली, ए को मैंने आपको बता दिया कि ए का क्या काम है, कैसे काम करता है, ए का उच्चारण कहां कहां पर किन किन तरह से हो सकता है। अब उसी तरीके से अगले वॉवल की बात करेंगे, जो कि है ई। क्या है, ई। ई का उच्चारण आपको छोटी ई के तौर पर, बड़ी ई के तौर पर और ए के तौर पर दिखेगा। छोटी ई, बड़ी ई और ए के तौर पर आपको ई का उच्चारण दिखेगा। कहां दिखेगा, कैसे दिखेगा, चलिए उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग छोटी ई की, है ना, या ईकार की मात्रा की। जैसे आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश, क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश, यहां पर देखिए ENGLISH, इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी। सिंपल, क्लियर, ये तो हमें पता है, ई बोलते हैं तो हमें पता है कि इंग्लिश के तौर पर ये यूज हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहां पर। फिर है बिगीन, क्या है, बिगीन, BEGIN, बिगीन, जिसका मतलब होता है शुरू करना। क्या मतलब होता है, शुरू करना, यानी कि बिगीन। तो यहां पर भी छोटी ई की मात्रा के तौर पर ये इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बात करते हैं ई का इस्तेमाल जब बड़ी ई की मात्रा के तौर पर हो या बड़ी ई के तौर पर हो, ठीक है। जैसे कि ही, HE, ही, जिसका मतलब होता है वह, और ये जो है, ये वर्ड जो है, ये एज अ सब्जेक्ट काम करता है वाक्य में मैक्सिमम टाइम, और ये मेल, पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है। जब आप किसी वाक्य में, जो वाक्य आप बोल रहे हैं वो पुरुष के बारे में वाक्य है, पुरुष के लिए वाक्य इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ही का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर, आपने मेरी पहले की क्लासेस देखी होंगी तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा। फिलहाल उच्चारण पे हम लोग ध्यान देते हैं। HE, इसको ही पढ़ते हैं, और याद रखिएगा क्योंकि हम लोग बड़ी ई की बात कर रहे हैं या बड़ी ईकार की मात्रा की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आपके आप जो बोल रहे हैं उस पर हल्का सा जोर पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही, है ना, जोर पड़ रहा है, ही, इसका मतलब होता है वह। फिर है मी, ME, मी, यानी कि मुझे, ME, मी, यानी कि मुझे। अब ई का इस्तेमाल ए के तौर पर होता है या एकार की मात्रा के तौर पर भी होता है। देखिए छोटी ई, बड़ी ई तो समझ में आ गया, लेकिन ई का उच्चारण ए के तौर पर या एकार की मात्रा के तौर पर, यहां पर आता है कंफ्यूजन। आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि मैं करा रही हूं ना क्लास, तो फिर कंफ्यूजन किस बात की, है ना। तो ई का इस्तेमाल ए के तौर पर या एकार की मात्रा के तौर पर कब होता है, चलिए देखें। सबसे पहले है देयर, देखिए यहां पर THERE, देयर, यहां पर ई का उच्चारण हो रहा है लेकिन ए के तौर पर हो रहा है, देयर, राइट, देयर, यानी कि वहां, THERE वाला देयर यानी कि वहां। फिर है वेयर, WHERE, वेयर, यहां पर क्या इस्तेमाल हो रहा है, यहां पर भी एकार की मात्रा के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। कैसे इस्तेमाल हो रहा है, एकार की मात्रा के तौर पर। तो क्या पढ़ रहे हैं, देयर, ठीक है, वेयर, है ना, वेयर, वेयर का मतलब होता है कहां, वेयर का मतलब क्या होता है, वेयर का मतलब होता है कहां, राइट।